अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। गुड इवनिंग। ये है जी इवनिंग वॉक, माय इवनिंग वॉक डेली रूटीन। तो ये बरसात के दिन है और शाम भी होने वाली है। ऑफिस से भी आके जो मौसम बड़ा प्यारा बना हुआ था, मैं क्या वॉक करते हैं। ईद के बाद ये आज वॉक पे निकला हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह, घर बन रहा है किसी का, अभी लंटर की तैयारी हो रही है और ये सरिया पड़ा हुआ है, लंटर डलना भी। ये मौसम ऐसा कि हर तरफ सब्ज़ा हरियाली देखें। ये हमारे मोहल्ले की दूसरी मस्जिद बन रही है। मोहल्ले के बाहर, एक मोहल्ले के अंदर है मेन जामिया मस्जिद है और एक दूसरी ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये ईंटें पड़ी हुई हैं और वो भी कुछ दिन पहले जो ना ये कनेक्शन हुआ पानी का। ये ठीक है, शफीकुर रहमान मस्जिद ज़ेरे तामीर, उद्दवाल कलां ज़िला गुजरात। आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये देखें जी, छोटे छोटे अमरूद नज़र आ रहे हैं आप लोगों को माशाल्लाह। माशाल्लाह इतना प्यारा घर है। ये हमारे गांव में जामिया साफी रहमानिया लबनातुल इस्लाम, ये भी मदरसे की जगह और ये भी माशाल्लाह पूरे पंजाब से जो है इधर लड़कियाँ पढ़ती हैं। ये भी उसी दरस की जगह, ये सारा माशाल्लाह ये भी बन रहा है। अभी काम रुका हुआ है फिलहाल। हवा चल रही है, देखें कितनी प्यारी हवा है, बहुत ज़बरदस्त हवा चल रही है, इतना प्यारा मौसम बना हुआ है। और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें पहले, और लाइक भी कर लें प्लीज़। तो कुछ अच्छा सा कमेंट भी करें आफ्टर वाचिंग माय वीडियो प्लीज़। ये डेली रूटीन है मेरी, वॉकिंग एंड टॉकिंग। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक ठाक फिक्र। हर तरफ हरियाली हरियाली है माशाल्लाह। मौसम जो है ना वो इस वक्त बहुत ही प्यारा बन रहा था शाम को। तो ये पूरा हफ्ता तकरीबन जो है वो बारिशों का ही है, तकरीबन ऊपर देखना बादल बादल है। ये 2 दिन पहले तो इतनी ज़्यादा हबस गर्मी थी शदीद, हद से ज़्यादा। सारा दिन ऑफिस में बैठ के बंदा ऐसे बोर हो जाता है। शाम को जब तक वॉक ना की जाए, ऐसे खुली हवा में बंदा बाहर निकले, चिल करे, ऐसे दिमाग फ्रेश हो जाता है। ये धान की फसल लगी हुई है, अभी बंदे जो ना वो देखें, एक मिनट,
धान की फसल के लिए आपको पता है कि पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये जब लगाए रहते हैं तो पानी ज़मीन में ऐसे सही खड़ा होना चाहिए और बाद में एंड तक पानी की ज़रूरत पड़ती रहती है इस फसल को। तो जिन लोगों ने भी ये लगा लेनी है फसल तो वो बारिशों का मौसम है तो वो उनको तो वैसे ट्यूबवेल का खर्चा उनका काफ़ी बच जाएगा। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ है, शुगर है, या जिन लोगों को भी दिल का मसला है, या बीपी हाई है या लो का मसला है, या कोई भी इस तरह का, तो वो उनके लिए तो वॉकिंग जो ना वॉक बहुत ज़रूरी है। तो आप भी जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ ये इसको अपना मामूल बनाएं ज़िंदगी का, तो बिल्कुल जो फिट रहना चाहते हैं, क्योंकि फ़िटनेस के लिए जो है ना एक्सरसाइज या इस तरह की कोई वर्कआउट वो इंतहाई ज़रूरी है। आजकल जिस तरह के जो ना पैंडेमिक जो ना दौर जा रहा है, तो अपनी इम्यूनिटी को जो वो स्ट्रॉन्ग करें, खा पी के बैठ जाना, कोई भी इस तरह का वर्कआउट ना करना, कोई एक्टिविटी ना करना, तो ये अपने आप पे जुल्म है। क्योंकि खाने का बड़ा ही होता है, खाने को पचाना जो है ना वो मेन चीज़ होती है। खाने को पचाना मेन चीज़ होती है। बुज़ुर्गों को भी ये कॉल है कि खाने को पचाना ये मेन बड़ी चीज़ होती है। अभी जब हम लोग यहाँ पे आए थे इस गांव में, तो तब ये चीज़ें जो आपको देख रहे हैं स्क्रीन के सामने, ये तब बिल्कुल ऐसे स्पॉट थी ज़मीनें, हर तरफ कुछ भी नहीं था। अभी देखें डे बाई डे जो ना ये कंस्ट्रक्शन घर बन रहे हैं माशाल्लाह। और ये अच्छा अच्छा, क्या हाल है, ठीक हो? ये जो ट्रॉलियाँ गुजरती हैं यहाँ से जनाब, ऐसे जहाँ से गुजर जाए ना तो वो ऐसे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। बाकी कोई नहीं, है गुजर गई हैं। थोड़ी देर अपना सांस बंद कर लें, कोई बात नहीं, ताकि वो जो डस्ट है वो आपके अंदर ना चली जाए। या आगे अपने मुंह के आगे हाथ रख लें। लुक एट दिस ग्रीनरी। तो ये ग्रीनरी जो ना, ये सब्ज़ाजार, ये इसको देखना भी आंखों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, बड़ा अच्छा असर पड़ता है आंखों पे और दिलो दिमाग पे, यानी कि ऐसे अच्छा फील होता है। शाम के वक्त ऐसे निकलना और ये बड़ा ही मज़ा आता है, बड़ा ही मज़ा आता है। आप जहाँ जहाँ भी जिस कंट्री में रह रहे हैं, जिस गांव में शहर में रह रहे हैं, आप अपने मामूल बना लें, ठीक है? तो ऐसे मैं भी निकला हूँ तो यकीन करें कि ऐसे ना ऐसे फ्रेश हो गया हूँ। घर आया हूँ, मैंने चेंज किया, फ्रेश हुआ हूँ, ठीक है? अपने जो ना वो ट्राउज़र और टी शर्ट पहनी है, शॉर्ट पहना है, तो सैंडल पहने और बाहर निकला है माशाल्लाह। तो ये ऐसे इस वक्त जो हवा है वो भी ऐसे ठंडी ठंडी हवा चल रही है। फीलिंग टू मच फ्रेश एंड कूल। ये देखें छली जिसको बोलते हैं, उसकी फसल है। अभी ये जो ना छोटे हैं, कच्चे हैं अभी मेरे ख्याल से। चलिए आज मौसम
ये देखें, ये खोती है और खोती के बच्चा जा रहा है, ये छोटा सा ये खोती के बच्चा है। हेलो ये देखिए कितनी मज़े की हवा चल रही है और देखें पत्ते हिल रहे हैं ऐसे, फसलें गुले बहार में। तो जो यहाँ तक मेरी वीडियो देखते हैं आ गए हैं, देखते देखते आ गए यहाँ तक, तो दोबारा मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और कम ऑन मैन प्लीज़ अपनी रूटीन बनाएं और वॉक के लिए निकलें शाम को या सुबह। ठीक है, मैं तो शाम को मोस्टली निकलता हूँ। यूट्यूब चैनल वो जो ना ये पनीरी इसको बोलते हैं, ये जो नज़र आ रही है आपको, ये पनीरी है छोटी छोटी। इसको फिर ऐसे निकाल के ज़मीन से और फिर दूसरी जगह पे यहाँ से इस तरह का वो लगाते हैं, फिर जो ना वो चावल की फसल होती है। ये एक कमाद की फसल लगी हुई है, कमाद ही मेरे ख्याल से, एक मिनट, हाँ जी कमाद ही है जी जनाब। तो मैं चलते चलते एक दूसरे गांव आ गया हूँ। तो ये देखें उन्होंने जनाब कैसा निज़ाम बनाया हुआ है, देखें पानी स्टोर करने के लिए। अभी हम जा रहे हैं जी वापस घर, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है और जाकर नमाज़ पढ़नी है इंशाल्लाह, अल्लाह है करे। वापसी 15-20 मिनट 25 मिनट भी ऐसे रोज़ डेली आप वॉक कर लिया करें, तो आइंदा आने वाली ज़िंदगी में आप फिट रहेंगे। जो लोग बीमार हैं वो सही रहेंगे, यानी कि वो उनका जो ना वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और लेवल ऑफ मोरल, यानी कि दिमागी जो फ्रेशनेस, और वो उसके लिए बड़ा बेहतरीन है ये वॉक करना शाम को या सुबह 20-25 मिनट, मैक्सिमम 45 मिनट तक। वो डॉक्टर कहते हैं कि 45 मिनट जो ना डेली ये रूटीन में वॉक ये मस्ट है। ये सड़क किनारे देखें जी, ये आक का पौधा है, ये भी हर्बल, और ये इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसके। ठीक है, ये इसके जो इसके अंदर तोड़ें तो ये फूल भी काम आते हैं, इसके अंदर से दूध निकलता है वो भी काम आता है, बड़ा ज़बरदस्त है। हर्बल ट्रीटमेंट है ये, नेचुरल। जिन लोग जो हकीम हजरात हैं उनको तो पता है इसका बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा है। तो जो आम से बंदे हैं उनको तो वैसे पौधा लगा हुआ है, उन्हें इससे कोई गरज नहीं है। ये कौन सा पौधा क्या है, ये सुखचैन का पौधा है। तो ये इसकी मिसवाक बहुत ज़बरदस्त है, ऐसे माउथ फ्रेश हो लेता है और बहुत ज़बरदस्त कमाल का ये ना पौधा है सुखचैन। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, कोई नहीं किया, चैनल कर लें प्लीज़, और साथ एक ऐसे थंब का इम्प्रेशन भी डाल दें, लाइक कर लें प्लीज़। फीलिंग गुड। यहाँ को सुबह ऑफिस जा रहा था, रास्ते में पता नहीं कोई चीज़ पड़ गई है तो ऐसे में
ये आवाज़ आ रही है आपको? ये हमारी ज़ुबान में हम इधर इस परिंदे को कहते हैं टटीरी। ये जो आवाज़ आ रही है कुछ बैंडों को भी आवाज़ आ रही है। ये देखिए परिंदों ने दरख्त पे घोंसला बनाया हुआ है। ये परिंदों ने घोंसले बनाए अपने, देखें कितने प्यारे से लटक रहे हैं। इनकी देखें जी कारीगरी देखें माशाल्लाह। ये है तो बेज़बान होते हैं लेकिन इनके अल्लाह पाक ने इनको भी अकल दिया हुआ है, शऊर दिया हुआ है। देखें कैसे तरीके से उन्होंने अपना घर बनाया हुआ है जी। तो गांव में वापस आ गए जी। बड़ा खर्चे वाला काम है ये, है बहुत पैसा लगना है इस पे, इस प्रोजेक्ट पे। ये अभी अमरूद जो है छोटे हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं ना वो नहीं देखते हैं। ये देखिए बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे हैं, तो वो उनको बस इस तरह की चीज़ नज़र आनी चाहिए। वो ऐसे लटकने शुरू हो जाते हैं इनके साथ, पौधों के साथ। इस वक्त मौसम बहुत ही सुहाना हो गया है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। वरना इस तरह के मौसम में जो सावन का मौसम होता है आपको पता है कितना पसीना हबस और गर्मी होती है, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि आज मौसम बहुत ज़बरदस्त है। जी सर। तो इस तरह के मौसम में आपसे एक और रिक्वेस्ट करने लगूँ प्लीज़, कि सावन का महीना है और इस तरह के मौसम में ना जो ना शजरकारी वो बहुत ज़बरदस्त होती है, यानी कि सही ऐसे ना वो उनकी ग्रोथ होती है पौधों की। तो आप लोग भी जो जहाँ पे रहता है इस सीज़न में मैक्सिमम पौधे जो ना वो लाएँ अपने इर्द गिर्द जहाँ पे हर जगह है। तो जैसे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो उनका भी ये मिशन है ग्रीन पाकिस्तान, तो प्लीज़ अपने अपने इलाके में जहाँ पे भी आपको हर जगह मिलती है, ठीक है, तो कोई सायादार दरख्त वो छोटा सा पौधा ला के वो लगाएं, ताकि जो ना वो आने वाले वक्त में हमारे जो बच्चों के लिए ये जो ना आबो हवा साफ़ हो और हमें जो ना ग्रीन पाकिस्तान मिले आने वाली नस्लों को। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल इंशाल्लाह नेक्स्ट इवनिंग। अल्लाह हाफिज़।